बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन कंटिन्यू है, जिसकी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 17.3 और आज हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले तमाम क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं जो कि आप की प्लेलिस्ट में मौजूद है। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं तमाम क्वेश्चन की लिस्ट। और आज हम इसका अपना लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो देखिए बोर्ड पर कैसे होता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सबसेट आप समझते हैं, यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज। ये जो प्रॉपर्टीज हमें दी गई हैं, हमने इन सेट को प्रूफ करना है। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा ये एक बात सुन लीजिए क्लास, आपको ये तो बता दिया गया है कि ए एंड बी जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, लेकिन सेट है क्या ये नहीं बताया गया। तो सेट हम अपनी तरफ से बना लेते हैं, आप चाहें तो अपनी तरफ से बना लीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से सेट बना लिए हैं ये, ठीक है। कोई भी सेट आप भी ले सकते हैं अपनी तरफ से, कोई भी नंबर, लेकिन ऐसे नंबर लेने हैं जो कि यूनिवर्सल सेट के सबसेट हों, ठीक है। ए और बी आपने ऐसे सेट बनाने हैं जो कि ए यूनिवर्सल सेट के सबसेट हो, यानी इसी में से यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट को लेकर बनाए गए हों। क्योंकि सबसेट का मतलब होता है कि जो जिसके हम सबसेट बना रहे हैं उसी में से कुछ एलिमेंट उठाकर उसका अलग से सेट बना दिया जाए, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं सबसेट। तो देखिए यहाँ पर मेरा यूनिवर्सल सेट मैंने दिया है 1 से लेकर 5 तक, और फिर मैंने ए जो है इसका सबसेट बनाया है जिसमें मैंने एक एलिमेंट 1, 3 और एक 5 ले लिया। इसी तरह से एक मैंने इसका बी सेट बनाया है, ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है जिसमें मैंने एक 1, 2, 3, 4 ले लिया, 5 को छोड़ दिया। पूरा पूरा सेट नहीं ले लीजिएगा, वो फिर सबसेट नहीं होगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और इन्होंने इम्प्रॉपर नहीं प्रॉपर सबसेट की बात की है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसेट बनाएंगे और कोई एक एलिमेंट या दो एलिमेंट छोड़ देते हैं सबसेट बनाते वक्त हम, ठीक है। यानी जो सबसेट होते हैं वो इस बड़े सेट से छोटे होते हैं, बस इस चीज का ख्याल रखिएगा। और एलिमेंट वही होने चाहिए जो यूनिवर्सल सेट में हो, इससे हटके कोई एलिमेंट नहीं हो। तो ये सेट आप भी अपनी तरफ से ले सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से कोई भी सेट ले लिए, क्योंकि मैंने जो है वो छोटे से छोटे सेट लिए ताकि आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये प्रॉपर्टी गिवन है, इसकी भी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड। तो कर लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास देखिए ब्रैकेट भी है और ब्रैकेट से बाहर भी हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में पहले हम ए सेट कॉपी करेंगे। ए सेट हमारा है 1, 3, 5, ठीक है। फिर बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन का साइन और फिर हम कॉपी कर लेंगे बी सेट। बी सेट हमारा क्या है 1, 2, 3, 4। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट को सर्कल करते हैं ना, जो भी सेम एलिमेंट होते हैं दोनों सेट में वही हम ले लेते हैं। तो सेम एलिमेंट देखें इसमें कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, 1 को सर्कल कर लेंगे। फिर एक हमारा हो जाएगा 3, 3 को कर लीजिएगा सर्कल। और तो कोई एलिमेंट सेम नहीं है, 1 एंड 3 है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो जाएगा 1 एंड 3। उसके बाद अब हमें ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिए, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ लिख लीजिएगा ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें हम अपना पहला ए सेट कॉपी करेंगे। तो ए सेट मेरे पास क्या दिया हुआ है 1, 3, 5, और फिर मेरे पास है यूनियन का साइन, तो हम भी लगा देंगे यूनियन का साइन।
और आगे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, जो कि मैंने यहाँ ऊपर फाइंड किया है ए इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ लिख लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी है मेरा 1 and 3। ठीक है, अब यूनियन में क्या करते हैं, हम नंबर्स को अरेंज करके लिखते हैं। तो लिख लेते हैं नंबर्स को अरेंज। अब यहाँ नंबर्स कौन कौन से 1 3 5 ही हैं, उन्हीं को अरेंज कर लेते हैं हम 1 3 and 5। ठीक है, कोई भी नंबर 2 टाइम नहीं आएगा, 1 टाइम ही आएगा। तो ये तो मेरी हो गई है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। आइए अब आ जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो लिख दीजिएगा टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखिए मेरे पास ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट है ए यूनियन बी। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। तो पहले हम कॉपी कर लेंगे अपना ए सेट। ए सेट मेरा है 1 3 5, फिर यूनियन, और बी सेट मेरा है 1 2 3 4। ठीक है, यूनियन में क्या करते हैं, हम नंबर्स को अरेंज करते हैं। तो अरेंज कर लेते हैं। ये मैंने नंबर्स को अरेंज कर लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नंबर्स अरेंज होने के बाद मुझे क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो कर लेते हैं फाइंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। उसके लिए हम पहले कॉपी करेंगे अपना ए सेट। ए सेट मेरा क्या है 1 3 5, और फिर मेरे पास है इंटरसेक्शन का साइन, और इंटरसेक्शन के साइन के बाद फिर मेरे पास सेट कौन सा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट लेते हैं। तो सेम एलिमेंट को सर्कल कर लेते हैं। पहला है 1, फिर 3 है, और फिर 5। ठीक है, ये एलिमेंट मेरे क्या है, सेम है। तो मैं इनको कॉपी कर लेती हूँ। वन 3 and 5। ये देख लीजिए, ये मेरी हो गई है राइट हैंड साइड सॉल्व। और ये देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, अगर आप दोनों पे गौर करें तो दोनों साइड मेरी सेम आ चुकी हैं। ठीक है, और हमने इस वाली प्रॉपर्टी को अपनी प्रूफ कर दिया है। तो लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई है प्रूफ। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 2 लिखा हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। आपके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है ए यूनियन बी। तो पहले हम ए सेट कॉपी करेंगे। ए सेट हमारा है 1 3 5, और फिर यूनियन की साइन है। फिर बी सेट हमारा क्या है 1 2 3 4। ठीक है, अब इन दोनों को अरेंज करना है, तो अरेंज कर लेते हैं हम, क्योंकि यूनियन में हम क्या करते हैं, अरेंज ही करते हैं। 1 2 3 4 5। ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में आपको ए डैश नजर आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट।
जब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट में से मैं ए सेट को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5, माइनस कर देंगे हम ए सेट को, 1 3 5। तो माइनस करते वक्त हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट को कैंसिल कर देते हैं, तो कर देते हैं कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल एंड 5 से 5। अब ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आ जाएगा, 2 एंड 4, ये आ गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो कर लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट मेरा ये रहा, इसी को कॉपी कर लूंगी। उसके बाद मेरा है हाँ, ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं ना हम, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने कॉपी कर दिया, फिर इंटरसेक्शन का साइन है, और फिर बी सेट कॉपी करूंगी, तो बी सेट मेरा क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, अब इनके दरमियान जो भी नंबर या जो भी एलिमेंट आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं या कॉमन है, वो हम सर्कल कर सकते हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक 2 हो जाएगा, दूसरा 4। ठीक है, तो ये 2 एलिमेंट मेरे आ चुके हैं कॉमन। तो मेरा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी 2 4। ठीक है, अब मुझे यूनियन फाइंड करना है इसका ए के साथ, तो कर लेते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है, जैसे जैसे लिखे हुए आप वो सेट लिखते जाएं। तो पहले मैं लिख लेती हूँ ए सेट। ए सेट मेरा क्या है, 1 3 5। ठीक है, फिर उसके बाद यूनियन का साइन है, और फिर ये मेरा आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, यानी कि 2 4। अब इन दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड करना है, यानी मुझे इन दोनों सेट्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो कर लेते हैं अरेंज। अरेंज कैसे करेंगे, सबको रेंज तरतीब से लिख देंगे, नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो क्लास देख सकते हैं ये मेरी राइट हैंड साइड है और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। देख लें दोनों इक्वल आ चुकी हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों साइड मेरी सेम आ गई, इक्वल हो गई। इसका मतलब मैंने अपनी सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या कर दी, प्रूफ कर दी। नीचे लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इट इज प्रूव्ड। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास अब हम आ गए अपने पार्ट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू ब्रैकेट a इंटरसेक्शन b यूनियन a डैश इंटरसेक्शन b। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना, सिर्फ b सेट होने का है कि b सेट होना चाहिए हमारा, तो हम b सेट को कॉपी कर देते हैं। b सेट हमारा है 1 2 3 4। ठीक है, और जबकि राइट हैंड साइड पे हमें कहा हुआ है कि a इंटरसेक्शन b देन यूनियन a डैश इंटरसेक्शन b। तो पहले हम a इंटरसेक्शन b फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में पहले हम a इंटरसेक्शन b फाइंड करने जा रहे हैं। फर्स्ट भी कॉपी डाउन द ए सेट। ए सेट मेरा क्या है, 1 3 5
फिर है इंटरसेक्शन का साइन, और बी सेट मेरा है 1 2 3 4। ठीक है, अब इन दोनों में जो नंबर इंटरसेक्ट करेंगे वो है एक 1 और दूसरा है 3। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 एंड 3। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, सेकंड ब्रैकेट ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश ऑलरेडी मैं ऊपर फाइंड कर चुकी हूँ, ये रहा ए डैश 2 एंड 4। तो ए डैश की जगह पे मैं ये सेट लिख दूंगी 2 एंड 4। सेंटर में आ जाएगा इंटरसेक्शन का साइन, और फिर बी सेट लिख दूंगी मैं। बी सेट मेरा क्या है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब देखें इंटरसेक्ट करना है, यानी कि जो नंबर कॉमन हो, जो एलिमेंट कॉमन हो। कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, एक 2 कॉमन है और एक 4। ये 2 एंड 4। ठीक है, ये दो एलिमेंट कॉमन है, तो लिख लेते हैं। अब देखें मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया, जबकि ए डैश इंटरसेक्शन बी भी मेरे पास आ चुका है। अब इन दोनों के दरमियान मुझे क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट, सॉरी बीच में यूनियन का साइन है, फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे हम। ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या है, 1 एंड 3। बीच में मेरे पास यूनियन का साइन है, तो मैं यूनियन का साइन लगा दूंगी। और फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये मैंने अभी ऊपर ऊपर फाइंड किया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 एंड 4। अब इन दोनों को हम अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि बीच में यूनियन का साइन लगा हुआ है, और यूनियन का साइन मतलब है कि दोनों ब्रैकेट को अरेंज करना। तो अरेंज कर लेते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ये लीजिए मैंने अरेंज कर लिया है। तो देख लीजिए क्लास, ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। दोनों साइड एक दूसरे के क्या हो गई, इक्वल हो गई। आपके सामने इक्वल आ रही है, तो बस ये प्रूफ हो गई मेरी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नीचे लिख दीजिएगा प्रूफ। और अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट, यानी कि 4 पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गया हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4, जिसमें हमारा दिया हुआ है बी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, बी सेट है, तो हम बी सेट ही कॉपी कर देते हैं। बी सेट है 1 2 3 4। अच्छा, अब क्लास यहाँ पर एक नई चीज का इजाफा हुआ है, जरा वो सुन लीजिए, वो क्या है। आगे देखें, यहाँ पर पार्ट के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी हमने जो ये सबसेट बनाए थे यूनिवर्सल सेट के ए एंड बी, अब उन्होंने आगे कहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी हमें बी के कुछ एलिमेंट लेकर ए को बनाना है। तो मैंने क्या किया, एक नया सेट बना लिया ए का, जिसमें से मैंने बी के कुछ एलिमेंट ले लिए, एक 1 ले लिया और एक 3 ले लिया। तो इस तरह से ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। आई होप कि समझ आ रहा होगा। देखिए दोनों के दोनों ए और बी जो है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, वो बात तो उन्होंने बोली, लेकिन आगे चल के वो ये भी बोल रहे हैं कि ए जो है वो बी का भी सबसेट है, यानी कि जो ए में एलिमेंट मौजूद है वो बी के एलिमेंट से लिए गए हैं। तो मैं कुछ एलिमेंट बी के सेट से ले लूंगी, तो मेरा ये ए जो हो जाएगा वो बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक 1 ले लिया, एक 3 ले लिया। तो ये मेरे पास बी सेट लिखा हुआ है, बी सेट। उसके बाद मैंने अपनी सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड।
तो यहाँ लिख दीजिएगा टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड पे देखिएगा मुझे क्या क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करनी है और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द ए डैश, क्योंकि मेरे पास ए डैश नहीं है तो मैं ए डैश फाइंड करूंगी। ए डैश मालूम करने का सिंपल वही मेथड, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे तो मेरा ए डैश आ जाएगा। तो कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॉपी डाउन द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है मेरा 1 2 3 4 एंड 5 और फिर माइनस कर देंगे हम ए सेट को। ए सेट मेरा क्या है 1 एंड 3, ठीक है। अब माइनस में क्या करते हैं हम, सेम एलिमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो कर देते हैं कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। ए डैश मेरा क्या आ जाएगा 2 4 एंड 5, ठीक है। अब ए डैश आ चुका है, मुझे ब्रैकेट के अंदर फाइंड करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो मैं कर लेती हूँ ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो ए डैश मेरा क्या है 2 4 5 और बीच में मेरा साइन है इंटरसेक्शन का, तो मैंने इंटरसेक्शन का साइन लगाया और फिर मैं लिखूंगी अपना बी सेट। बी सेट क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देख लें इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट को सर्कल करते हैं ना। तो यहाँ देख लें सेम एलिमेंट कौन से हैं, एक 2 है, 2 को सर्कल कर देती हूँ। दूसरा क्या है 4 है, एक 4 को सर्कल कर देती हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास ए डैश इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 2 एंड 4, ठीक है। ये तो मेरे पास आ गया ए डैश इंटरसेक्शन बी। ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब ब्रैकेट के बाहर जो चीज लिखी हुई है ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है ए यूनियन ब्रैकेट ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे ए सेट, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे लिखते जाएं। ए सेट मेरा क्या है 1 3, फिर मेरा साइन है यूनियन तो मैं यूनियन का साइन लगा लूंगी और उसके बाद लिखा हुआ है ए डैश इंटरसेक्शन बी, जो कि मैंने अभी अभी ऊपर फाइंड किया है ए डैश इंटरसेक्शन बी। यही वाला सेट मैं यहाँ कॉपी कर दूंगी 2 एंड 4, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में यूनियन फाइंड कर लूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। क्योंकि हम नंबर्स को अरेंज करके लिख रहे हैं, बीच में यूनियन का साइन है तो हमने अरेंज कर लिए। तो ये मेरी राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड है 1 2 3 4 और ये मेरी राइट हैंड साइड है। मीन्स कि हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। हमारी दोनों साइड जो है वो सेम आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो हमने अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर दिया है। नीचे लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ हमारा क्वेश्चन हो गया है प्रूफ। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। एक्सरसाइज 17.3 का ये लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। बस जाने से पहले वही बात कि अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आपको नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। सिर्फ बेल आइकन को ही नहीं प्रेस करना बल्कि उसमें ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें, ठीक है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।